तो यूपी विधानसभा सत्र का आगाज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ है। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामे के साथ नारेबाजी की है, जिसके चलते विधानसभा सत्र को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा है। इसी पर सीएम योगी ने जहां सपा पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सुनिए। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन हो। हमारे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। आज पहला दिन है, समाजवादी पार्टी का हंगामा आपने देखा ही है, किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी पार्टी हंगामा करने का रास्ता ढूंढ रही है। राज्यपाल जी ने जब अभिभाषण सुना, पढ़ना शुरू किया तो बिना सुने शोर मचाना शुरू कर दिया। बेहद गैर जिम्मेदार व्यवहार समाजवादी पार्टी का सदन के अंदर हमेशा होता है। उसी का दृश्य आज भी हम सब ने देखा। राज्यपाल खड़ी हुई बोलने के लिए, एक महिला के नाते, एक राज्यपाल के नाते जो सम्मान हम सबको उनका करना चाहिए, उनका विरोध करने के लिए खड़े हो गए। बहुत ही आपत्तिजनक भी है, निंदनीय भी है। मैं समाजवादी पार्टी के पूरे लोगों का उसके लिए भर्त्सना करता हूँ कि राज्यपाल के प्रति उनका इस प्रकार का व्यवहार उस समाना जनता के लिए ठीक है, ना प्रदेश के लिए ठीक है, ना प्रदेश की प्रगति के लिए ठीक है। कुंभ को लेकर चर्चा करना चाहती है समाजवादी पार्टी, सरकार क्यों भाग रही है? अब कुंभ कैसी बातें करते हो? कोई भाग रहा है? अभी तो सदन शुरू हुआ है। कुंभ पर चर्चा होगी, हम चाहते हैं कुंभ पर चर्चा हो। कुंभ में जिस प्रकार से करोड़ों लोग प्रतिदिन वहां पर जन सैलाब उमड़ रहा है, उनकी भावनाओं का सम्मान हो रहा है। लोग पैदल चल रहे हैं तब भी प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं। लोगों को उतने साधन नहीं जुट पा रहे हैं तब भी लोगों के अंदर एक आस्था का महासमर ऐसा उमड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आए और महाकुंभ पर चर्चा करे, उसका माकूल जवाब उनको दिया जाएगा। अवधी भाषा, ब्रज भाषा, ये तमाम भाषाएं अब जोड़ी गई हैं। नए तरीके से सदन की कार्रवाई हो रही है। देखिए, पहली बार विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये शुरू किया है कि अवधी भाषा में, ब्रज में, बुंदेली में, यानी जो पूरे उत्तर प्रदेश की चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं लोग बोलते हैं, उनकी मूल भाषा मिलती तो हिंदी से ही है, पर उसको जिस प्रकार से कोई रखना चाहे उसका रखें। तो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने उसके ऊपर भी आपत्ति करने का काम किया। इंग्लिश की वो आपत्ति उन्होंने करने का काम किया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष जी ने उन सब भाषाओं को मूल रूप से जो जिसकी भाषा है उसमें बोलने की, समझने की, सुनने की अनुमति उन्होंने दी, उसकी व्यवस्था करने का काम किया, बजाय उसकी प्रश्न। यानी मुझको लगता है कि विपक्ष हर काम का विरोध कर रहा है, अच्छा काम होता है उसका विरोध कर रहा है। ये बहुत ही निंदनीय भी है। और माता प्रसाद जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करना हमारा थोड़ा सा एक मर्यादा के विपरीत मुझको लगता है कि माता प्रसाद जी चूँकि विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनको अपने विपक्ष के नेताओं के बहकावे में ना करके जो अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए। क्या वजह क्या रही? क्या कोई मुद्दा नहीं सभा के सामने? अखिलेश जी को पढ़ा सिखा करके भेजते हैं कि आपको विरोध करना है, तो सब लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। राज्यपाल बोलना शुरू हुई, अभिभाषण करना शुरू किया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया। बातें सुनने नहीं, विरोध का कोई विषय नहीं है, किसका विरोध करें उनको पता नहीं है, बस गत्तियां लहरा करके विरोध करना शुरू कर दिया। बेहद भर्त्सनीय भी है, निंदनीय भी है, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और इस प्रदेश के विकास के लिए भी ठीक नहीं। आखिरी एक सवाल है, इस बार सरकार सबसे बड़ा बजट पेश करने जा रही है और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो कि लोगों के लाभदायक होंगी। और भारतीय जनता पार्टी 2022 का जब चुनाव हुआ था, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो भी कुछ इसमें समाहित होने वाले हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रधानमंत्री जी के रूप में हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष हो, जो हम बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, पर जो बोला है उसका अनुसरण करते हैं, उस पर पूरा करने का काम है। जो जो घोषणा पत्र के अंदर, संकल्प के अंदर घोषित हुआ, उन सब का 5 वर्ष के अंदर पूरी तरह पालन हो, 100% पालन हो, उसके लिए पहले से भी अधिक बजट, पहले से बड़ी योजनाएं, विकास का खाका और महाकुंभ का जो एक बड़ा दर्शन हम सब ने करने का काम किया है, उन सब की स्वीकृति उसके अंदर होगी और निश्चित रूप से बड़ा शानदार बजट पूरे प्रदेश के विकास का आने वाला है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये थे कपिल देव अग्रवाल मंत्री, जिनका साफ तौर से कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और यही वजह है कि 2022 में संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे और यही वजह है कि इतना बड़ा बजट सरकार सदन में पेश करने वाली है।